नेता जी, आ, बहुत से लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया। वो टाइम याद है कि जब कुछ लोगों ने बहुत हार्ड टाइम भी दिया कौन लोग हैं वो? इंडस्ट्री में, मतलब जिन्होंने कि यार हाँ, मतलब किसी ने बदतमीज़ी की हो, या किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया हो, या किसी ने आपको मिसट्रीट किया हो। Hmm, कुछ मिस्ट्रीट तो मैं इसलिए नहीं कहूँगी, मैं थोड़ी सी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि अब्बा पीटीवी के डायरेक्टर, बिल्कुल। तो उनकी वजह से कुछ लोग इज्जत करते थे जब तक अपना आपने नाम नहीं बनाया था। उनकी वजह से कुछ लोग, फिर मियाँ डायरेक्टर, उनकी वजह से कुछ लोग इज्जत करते थे। और फिर मेरी नेचर भी थोड़ी ऐसी है कि किसी का दिल नहीं चाहता मुझे डांटने का। एक आध दफ़ा असल में उनके माइक लगा होता था, उनको पता नहीं होता था, तो अगर वो कोई मेरी बुराई कर रहे होते थे तो वो पूरी टीम सुन रही होती थी। ओ। तो ये सुनी है मैंने, मुंह पे किसी ने नहीं किया, पीछे यार इतनी देर लगा दी, रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई, ईद के शोज हैं या कुछ, इतने बड़े बड़े हाँ नाम है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, पर नहीं मैंने नहीं, सबकी बातें सुनी है। सबके राज आपने रखे नहीं हुए हैं। राज नहीं, जो नहीं नहीं, वो जाहिर बात है आपके कह बारे रहे में। होंगे कि अबे यार क्या है, कौन से शो में बुला लिया या कुछ ऐसा। सो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं किसी पे जाहिर नहीं करती। टॉप 3 आपके सबसे अच्छे गेस्ट कौन से हैं कि यार अच्छा, मैं आई लव जब भी वो आते हैं शो पे। 14.5 साल से शो करी हूँ, मैंने तो कभी ये सोचा नहीं कि टॉप 3 ये हैं। चलें या वाकई। भाई जो जो गेस्ट रेटिंग दे के जाता है वो मेरा फेवरेट हो रेटिंग जाता है। नहीं है, अच्छा। उफ, और तो क्या। वाह, ये कितनी सेल्फिश बात की आपने कि रेटिंग वाला गेस्ट मेरा फेवरेट है। पर्सनैलिटी चाहे भाड़ में। नहीं पता, जो लोग शो को उठा के रखते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक यंग एक्टर भी हो जो अभी नया नया आया है, जो शो पे एनर्जी डालता है मुझे वो दिल से अच्छा लगता है। जो शो अच्छा करने की कोशिश करता है वो गेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। जो और कुछ शो को गिरा देते हैं ना कि यार जल्दी खत्म करो, घर जा रहा है, बोरिंग लोग। वो नहीं मुझसे। मुझे लगता है कि जब आप आए हो हम्म। किसी भी शो पे, तो आप उसका हिस्सा हो, तो उसका हिस्सा बन के उसको और अच्छा एनर्जेटिक बनाने की कोशिश करो। ना कि कुछ लोग, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो जिनका आदत है टांग गिरा, मतलब टांग अड़ा के गिराने की नहीं होती जो, हाँ हाँ, बिल्कुल। कि बस शो खराब करो। आप यकीन माने शुरू शुरू के दिनों में मुझे याद, एक दूसरे को आंखें मार के लोग बोलते चल शो खराब करते हैं। मैंने ये तक टाइम वाकई। देखा है जी। कुछ एक्टर्स ऐसे होते थे जो अब नहीं मेरे साथ करते, जाहिर है उस वक्त मैंने अपना नाम नहीं बनाया था इतना, मैं उस फेज में थी कि मैं मेहनत कर रही थी। हाँ। तो उस वक्त मुझे ऐसे ऐसे भी गेस्ट आए हैं जिन्होंने एक दूसरे को आंखें मारी हैं चल शो खराब करते हैं, और की है। ओ। इतने बड़े बड़े नाम है जो इतनी मजेदार कॉमेडी कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, मेरे शो पे आके जी बोलिए, ओ, मतलब कि यहाँ सीरियस, नहीं। अच्छा। बस हंसना नहीं ना, चेहरे पे मुस्कुराहट, बल्कि उल्टा, मैं उनके नाम नहीं लूंगी लेकिन उन्होंने आके मुझ पे जुमले भी मारे हैं। उर्दू सही कर लो, सही प्रोनाउंस तो कर लो ऑन एयर। एंड यू हैव टू कीप अ कूल टेम्परामेंट। शुक्र, पहले ऐसी थी अब नहीं हूँ ऐसी। अब नहीं, अब तो वाह वाह वाह, अब तो आप डंग मारती हैं। नहीं नहीं, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती गेस्ट को, कभी भी नहीं। और ना ही अब, जाहिर है अब जो अब थोड़ा नाम बन जाते तो गेस्ट भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होते। हाँ, और अब जाहिर बात। पहले मैं गड़बड़ें करती थी भाई, गड़बड़ें थी, सवाल जवाब करी होती थी, 4 लोग बैठते थे तो समझ नहीं आता था इससे सवाल करूं या उससे करूं, बुखला जाती थी। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता आता है। लेकिन कभी कभार उस वक्त पे कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने बहुत टांग खींची है। निधा जी, आपको क्या लगता है, कहाँ देखती हैं? 10 साल तक ये शो करेंगी, या एक टाइम आएगा वेयर यू वांट टू मूव ऑन? आई डोंट नो, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता था कि मैं 14.5 साल तक ही शो करती रहूंगी। मतलब मैंने अपने मियाँ से कहा था बस 1 साल कर लूँ, फिर दूसरा साल गुजरा था बस 2 साल कर लूँ, बस 6 महीने कर लूँ। ऐसे करते 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 माशाल्लाह। अब बच्चे बड़े हो गए। मगर यू सी योरसेल्फ कि अगले 5-10 years आई डोंट नो, रोजी दाना लिखा है आपका। बेशक वो तो सो लिखा है। मैं कोई प्रिडिक्शन, कोई भी आप भी नहीं कर सकते प्रिडिक्शन के कौन से चैनल के साथ आप मुंसलिक रहेंगे कब तक। हाँ। कोई नहीं कर सकता। तो मैं कैसे कह सकती हूँ आगे की कहानी क्या है, नहीं अल्लाह ने मगर क्या वही, लिखा है। आपने अपनी लाइफ के अंदर मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना पैशन के, यार मैंने चलो ये कर लिया, अब इसके बाद मैं ये करना चाहती हूँ। जिस तरह हाँ आपने प्रोडक्शन का, मेरा नहीं ख्याल आपने सोचा हुआ था, बट इट्स समथिंग दैट केम इनटू योर देखिए, लैप। मेरे पास जो, अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास मॉर्निंग शो के अलावा और ऑप्शंस क्या हैं ज़िंदगी में, मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मुझे उस पर पूरा उबूर हासिल हो चुका है। मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, एक्टिंग आती है मुझे और मेरा पहला प्यार है।
और उसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। मेरी बेटी फैशन डिज़ाइन पढ़ रही है, मैं उसके साथ ब्रांड खोल सकती हूँ आगे चल के। तो ऐसा नहीं है, मेहनती हूँ, कहीं भी कुछ भी करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग मार्क क्रिएट करूँगी। बच्चे अगर इंडस्ट्री में आना चाहें, जो कि बहुत उनकी नेचुरल मर्जी। होगा, नहीं, एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? एंटरटेनमेंट के बारे में क्या बताएंगे उनको? सबसे पहली तो एडवाइस ये है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करो। अगर इंडस्ट्री में आना है किसी भी फील्ड में, चाहे कैमरे के आगे चाहे कैमरे के पीछे, अपनी डिग्री कंप्लीट करके आओ, एजुकेशन कंप्लीट करके आओ। और उसके बाद खाली एजुकेशन काम नहीं आती, यहाँ प्रैक्टिकली सीखो। हमारा काम करने का तरीका बाहर के काम करने के तरीके से अलग है। नेता जी, आपको नहीं लगता कि हमारा मीडिया जो है, स्पेशली सोशल मीडिया, वो बड़ी एक ख़तरनाक जगह बन चुका है हमारे बच्चों के लिए, जहाँ बहुत सी चीज़ें अनफिल्टर्ड दिखाई जा रही हैं, वेस्टर्न एजेंडाज़ को प्रमोट किया जा रहा है। और मी बीइंग अ फादर माई सेल्फ, मुझे इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र रहती है कि क्या कंटेंट हमारे बच्चे देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे के अंदर वेस्टर्न एजेंडा और इन चीज़ों को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, ज़माना चेंज हो रहा है, और ज़माना चेंज हो रहा है तो अवेयरनेस भी बढ़ रही है। जो मेरा छोटा वाला बच्चा है, जिस तरह उसकी अप्रोच है या जितनी मैच्योरिटी उसके अंदर है चीज़ों को लेकर, नॉलेज को, जो 2 बड़े बच्चे उनमें नहीं थी वो। तो जब हम छोटे थे हम ऐसे नहीं थे, कहते हो अल्लाह इसको कितना पता है। तो हम ऐसे नहीं थे। ज़माना बदलेगा तो हमें भी उसके साथ बदलना पड़ेगा। डर और खौफ जैसे सारे पेरेंट्स को है, वैसे मुझे भी है। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ और बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये वो है। हमारा काम उनकी तरबियत करना है। बिल्कुल। फिर बाकी उन्होंने आगे चल के अपनी ज़िंदगी को चलाना है जब वो अडल्ट्स हो जाएंगे। सो डर और खौफ मेरे अंदर भी है कि हाँ ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है जब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती गई हैं। हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने या हमारे नाना दादा के ज़माने अलग थे, हमारा ज़माना और है, और हमारे बच्चों का ज़माना और होगा। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये ज़माना और से और बिगड़ता जा रहा है। हर पेरेंट को डर, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है ना, सबको होगा किसी ना किसी चीज़ का डर और खौफ। और पेरेंट बन गए आप तो डर और खौफ आपके साथ चिपके में जब तक आप जिंदा हैं। आप बाप या माँ बनने के बाद तो आप वो वाले रहे नहीं। आप भी वो वाले अहमद अली भट्ट नहीं होंगे आपके बेटे से पहले, जो आप शादी से पहले थे, बच्चे से पहले थे। डर खौफ, हमारा बच्चा सलामत रहे, हमारे बच्चे सीधे रास्ते पे चलता रहे, ये तो जिंदगी भर रहता ही है। ट्रू। निता जी, कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं फैमिली टाइम और शोज़ के साथ? बिकॉज नाउ माशाल्लाह यू डूइंग सो मच, बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, मगर अब अपनी लाइफ को किस तरह सॉर्ट आउट करती हैं? अब तो फरागत वाली टाइम आ गया ना। पहले तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा माँ की ज़रूरत महसूस होती है। अब तो मुझे लोनली लगता है, मुझे अपनी ज़िंदगी अकेले लग रही होती, क्योंकि मैं और ड्रामे वगैरह तो नहीं करती ना। बिल्कुल। तो फिर मॉर्निंग शो किया तो बस, फिर उसके बाद एक टाइम पे घर आ गए, टाइम पे गए, टाइम पे घर आए, उसी की चीज़ें मैनेज की। सो मेरे पास बच्चों को देने के लिए टाइम होता है, मेरे पास घर को देने के लिए टाइम होता है। मतलब आप एक वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, आप एक होस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, एक माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स और एक बेटी का कैरेक्टर भी प्ले कर रही हैं। इन तमाम कैरेक्टर्स में से सबसे बेहतर कैरेक्टर कौन सा आपने निभाया है? माँ का कैरेक्टर। हाँ, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे लगता है उन्हीं के लिए जीती हूँ, उन्हीं के। मुझे लगता है, आई डोंट नो बीवी का कैरेक्टर कैसा निभा पाई हूँ, वो तो मेरा मियाँ ही बताएगा। बेटी औलाद का भी मुझे लगता है, मेरा अंदर मेरा ज़मीर कहता है कि अच्छा निभा गई हूँ। हाँ, और माँ का कैरेक्टर मुझे, बच्चे मैंने अच्छे पाल लिए हैं मुझे लगता है। नहीं, हाँ, लगता अभी नहीं तो है, खैर जारी सारी है तरबियत, लेकिन मतलब मुझे थोड़ा फ़ख्र फील होता है कि मैंने अच्छे बच्चे पाले।